हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी एस्पिरेंट काशिफ मंसूरी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सी ए फाउंडेशन मैथ्स में, जिनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अपने एग्जाम्स में 60+ स्कोर आराम से स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप सी ए फाउंडेशन दिसंबर 22 के लिए अटैम्प्ट देने वाले हो, अपीयर होने वाले हो एग्जाम्स में, तो ये वीडियो आप पूरा देख कर ही जाना। इससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने मैथ सब्जेक्ट्स में। अगर सिलेबस की बात करें तो आपके मैथ्स में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसे पार्ट बी भी कहते हैं, उसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड पार्ट सी स्टैट्स में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है मैथ सब्जेक्ट्स में, तो सबसे पहले मैथ्स पार्ट की बात करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। सबसे पहला है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में टोटल 4 यूनिट्स आपके सिलेबस में है और चारों ही यूनिट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ही यूनिट के आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सबको आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। एंड आरटीपी एमटीपीज जब आप सॉल्व करोगे तो जितने चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, उन सभी को आपको ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड चैप्टर है हमारा इक्वेशंस। इस चैप्टर में 3 तरह की इक्वेशंस के बारे में आपको बताया गया, जो है क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। ये 3 तरह की क्वेश्चंस के आप इफ इनफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, इस चैप्टर का आपका काम हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4 आपका आता है टीवीएम। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैथ सिलेबस। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, डेप्रिसिएशन, एन्युटी और बहुत सारे फॉर्मूलेज इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कोई चैप्टर है मैथ्स में जिसके आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यही एक चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके पूरे मैथ्स एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इसी चैप्टर की करनी है। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 6, सीक्वेंट एंड सीरीज। तो ये 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स पार्ट में। फर्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेकंड इक्वेशंस, फोर्थ हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड 6 हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक नोटबुक जरूर मेंटेन करनी है जिसमें आप सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। और ये नोटबुक आपके लास्ट टाइम रिविजन तक आपकी हेल्प करेगी। जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर होने वाले होंगे तो इस नोटबुक से एक बार गो थ्रू करके आप लास्ट टाइम रिविजन कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, लॉजिकल रीजनिंग, तो इस लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में 4 टोटल आपके चैप्टर्स आते हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल 4 चैप्टर्स हैं इसकी वेटेज 20 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में होती है। मतलब एक चैप्टर 5 मार्क्स की वेटेज रखता है लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में। तो चारों इंपॉर्टेंट है। वैसे ईजी चैप्टर्स हैं, आप 2 घंटा अगर रिविजन करेंगे तो चारों चैप्टर को आप रिवाइज इजिली कर सकते हैं। तो ये चारों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाने हैं। पार्ट सी है आपका स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके वो है चैप्टर 1, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, चैप्टर 2, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, एंड चैप्टर 4 जो आपका होता है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड चैप्टर 5 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बाकी जो 2 चैप्टर्स आपके बच गए, प्रोबेबिलिटी एंड जो लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इन चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने तीनों पार्ट में से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए। इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और आरटीपी एमटीपी जब करोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं चैप्टर्स पे आपको देना है, तो आप इजिली 60+ मार्क्स सॉल्व कर पाओगे। सो दिस वाज द वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।